दो भाइयों के बीच में इतनी ज़्यादा दरार और इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी कि हमें ना चाहते हुए फ्लाइट लेना पड़ा और तुरंत हम लोग पहुँच मनीष भाई के पास गए। यहाँ से हम लोग पटना से फ़्लाइट लिए थे और पटना से फ़्लाइट लिए तो कोलकाता स्टे हुआ। कोलकाता से फिर सीधे हम भोजन समझिए कि 2 दिन में वहाँ पर था, 2 दिन तक भूखे था वहाँ पर, केवल पानी और बिस्कुट खाकर वहाँ पर समझिए 2 दिन तक। 2 दिन थे, मतलब कि 2 दिन के बाद मुलाकात हुआ कि 2 दिन रुके थे? नहीं, जैसे सुबह हम लोग 4 बजे जेल पर गए और 5 बजे टोकन मिला हम लोग को, 7 बजे मिलने का एंट्री मिला वहाँ पे हम लोग। ये प्रोसेस था और हफ्ता में 2 दिन मिल सकते हैं आप, गुरुवार और मंगलवार। और हालांकि वहाँ पर प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कब मुलाकात होगी कब नहीं होगी। और एक दिन में मात्र 3 लोग ही मिल सकते हैं, तो बहुत लोग मतलब देश के अलग अलग राज्य से अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो लोग वहाँ पर इंतजार। उन पर जो धारा लगा हुआ है NSA, अगर मनीष कश्यप देशद्रोही होते ना तो उनसे मुझे नहीं लग रहा है कोई मिलने के लिए जाता, कोई नहीं मिलने के लिए जाता। और हर जो इंसान अपना वीडियो को शुरुआत जय हिंद और वीडियो खत्म जय हिंद से करता हो, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? ये जज को भी सोचना चाहिए। जो NSA लगाया होगा उसका रूह कांप गया होगा, लेकिन सरकार के दबाव में आकर उन्होंने NSA लगाया है और एक बिहार के बेटे को सलाखों को पीछे ले जाकर डाल दिया है ताकि बिहार के मजबूती से आवाज ना उठा सके। बिहार के जो चंद नेता वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, वो लोग चाहते हैं कि बिहार जंगल राज था और जंगल राज ही बना रहे। वो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, वो लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे। वो लोग चाह रहे हैं कि बिहार भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाए और हम लोग सत्ता का मलाई कैसे। नमस्कार, प्रणाम। CCTV न्यूज चैनल के साथ मैं सोनूदेव। आज हम बात करेंगे हमारे सिवान जिला के जो युवा नेता हैं, जो युद्ध स्तर पे सबके समस्या में खड़ा उतरते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल में राहुल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अच्छा राहुल जी, आप कुछ दिन पहले आप गए थे मनीष कश्यप से मिलने के लिए, तो वहाँ पर गए तो सबसे पहले कि जाने के क्या क्या प्रोसेस है, जाने में आप लोगों को किस तरह का समस्या फेस करना पड़ा? देखिए, जाने में तो हमको समस्या नहीं हुई, क्योंकि ट्रेन से नहीं, हम लोग सीधे फ्लाइट से गए थे। क्योंकि सच्चाई ये भी है कि मैं फ्लाइट पर कभी चढ़ा नहीं था, लेकिन वक्त की रफ्तार ने इतनी तेज़ से भगाया और 2 भाइयों के बीच में इतनी ज़्यादा दरार और इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी कि हमें ना चाहते हुए फ़्लाइट लेना पड़ा और तुरंत हम लोग पहुँच मनीष भाई के पास गए। यहाँ से हम लोग पटना से फ़्लाइट लिए थे और पटना से फ़्लाइट लिए तो कोलकाता स्टे हुआ। कोलकाता से फिर सीधे हम लोग मदुरई पहुँचे और मदुरई पहुँचने के बाद वहाँ पे समझिए कि वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। वहाँ पे इंग्लिश या तमिल चलेगा, 2 लैंग्वेज चलेगा आपका। तो हम लोग इंग्लिश में बात कर, तमिल तो हम लोग को समझ से बाहर ही है, तो इंग्लिश हम लोग बात करके थोड़ा बहुत वहाँ पे हम लोग होटल तक पहुँचे। होटल के पास ही रूम लिया हम लोग। वहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का भोजन भी चेंज है। क्या है भोजन है? भोजन का हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अन्न का कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें है कि बहुत सारी चीज़ लोगों को पसंद नहीं पड़ता है। तो वैसे ही कि मैं भोजन समझिए कि 2 दिन में वहाँ पर था, 2 दिन तक भूखे था वहाँ पर, केवल पानी और बिस्कुट खाकर वहाँ पर समझिए 2 दिन तक। 2 दिन थे, मतलब कि 2 दिन के बाद मुलाकात हुआ कि 2 दिन रुके थे? नहीं, जैसे मैं वहाँ पर गया था, हम लोग रात में पहुँचे वहाँ पे, रात में हम लोग का फ्लाइट पहुँचा वहाँ पे और रात भर हम लोग सोए वहाँ पे। सोए क्या, रात भर जगे हुए थे ताकि नींद नहीं आ जाए, क्योंकि सुबह जाकर लाइन लगना था जेल पे। सुबह हम लोग 4 बजे जेल पर गए और 5 बजे टोकन मिला हम लोग को, 7 बजे मिलने का एंट्री मिला वहाँ पे हम लोग। ये प्रोसेस था और हफ्ता में 2 दिन मिल सकते हैं आप, गुरुवार और मंगलवार। और एक दिन में 3 लोग ही मिल सकते हैं, यानी एक साथ 3 लोग ही मिलेंगे? हाँ, एक दिन में 3 लोग, मतलब एक दिन का जो टाइम है, एक दिन मात्र 3 लोग ही मिल सकते हैं। मतलब कि एक आदमी से 3 लोग मिल सकते हैं कि पूरा जो जेल परिसर से उसमें मात्र? नहीं, मतलब मनीष का, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता है। मनीष कश्यप से एक दिन में मात्र 3 लोग मिल सकते हैं। और हालांकि वहाँ पर प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कब मुलाकात होगी कब नहीं होगी। और एक दिन में मात्र 3 लोग ही मिल सकते हैं, तो बहुत लोग मतलब देश के अलग अलग राज्य से अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो लोग वहाँ पे इंतजार करते हैं 3-3 दिन 4-4 दिन तब मिल पाते हैं। देश के अलग अलग राज्य से आते हैं? बिल्कुल। जैसे हम लोग जब गए तो यूपी और जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पर आके खड़े थे, एक हरियाणा के भी भाई आके खड़े हुए थे, वो लोग मिले 2 दिन रुक कर। यानी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो एक्टिविटीज़ था सबके नज़र में आज सबको दिलों पर छा गए हैं, ताकि उनसे भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। उन पर जो धारा लगा हुआ है NSA, अगर मनीष कश्यप देशद्रोही होते ना तो उनसे मुझे नहीं लग रहा है कोई मिलने के लिए जाता, कोई नहीं मिलने के लिए जाता। और हर जो इंसान अपना वीडियो को शुरुआत जय हिंद और वीडियो खत्म जय हिंद से करता हो, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? ये जज को भी सोचना चाहिए। जो NSA लगाया होगा उसका रूह कांप गया होगा, लेकिन सरकार के दबाव में आकर उन्होंने NSA लगाया है और एक बिहार के बेटे को सलाखों को पीछे ले जाकर डाल दिया है ताकि बिहार के मजबूती से आवाज ना उठा सके। बिहार के जो चंद नेता वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, वो लोग चाहते हैं कि बिहार जंगल राज था और जंगल राज ही बना रहे। वो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, वो लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे। वो लोग चाह रहे हैं कि बिहार भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाए और हम लोग सत्ता का मलाई कैसे भी चाटते रहें, क्योंकि जब तक शिक्षा का व्यवस्था सुधरे
सुधरेगा नहीं। लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक लोग बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक ये लोग अपना मलाई चाटते रहेगा। अच्छा राहुल जी, जब उनसे आप मिले तो उस समय की क्या मतलब कि परिस्थितियाँ होगी? दोनों आप लोग काफ़ी खास मित्र हैं, करीबी हैं, बहुत दिनों के बाद आप लोग मुलाकात हुआ तो आप लोग किस तरह का वहाँ पर मिलना का प्रोसेस हुआ? देखिए, जैसे हम लोग वहाँ पे इंतज़ार किए, अंदर जेल में जाने के बाद भी 2 घंटा 1 घंटा तक इंतज़ार किए, नंबर आया मिलने का, और 1 फीट का दूरी है मिलने का। हमारे तरफ शीशा लगा हुआ था और उस साइड में जाली लगा हुआ था, और टेलीफोन के माध्यम से बात होता है एक दूसरे से सामने सामने। आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। मतलब जी कर रहा था कब भाई को हम लोग गले लगा ले, लेकिन चाह कर भी छू नहीं पा रहे थे। वो बीच की दूरियाँ, मतलब 1 फीट की दूरी वो लग रहा था कई 100 किलोमीटर की दूरियाँ है। फिर भी एक दूसरे को हम लोग भाई को सामने देख रहे थे और फ़ोन से बात कर रहे थे। उस मतलब बात को हम लोग भावनाओं समझ रहे थे। एक दूसरे के आंखों से कब आंसू आ गया और बात करते करते वो आंखों से कब आंसू सूख गया पता ही नहीं चला। मतलब 2-4 मिनट तक हम तो दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे, कि नज़रें ही नहीं मिला पा रहे थे। फिर हिम्मत करके कैसे भी हम लोगों ने बात किया, तमाम तरह की बातें हुई। सारी बातें कैमरे के सामने मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब हर बात में यूँ समझ ली कि एक बात था कि बिहार को कैसे ही बदलना है राहुल भाई। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी माँ कैसी हैं, एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे डैडी जी कैसे हैं। जिसका बाप फौजी है, जो दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहा है, उस इंसान का बेटा अगर सलाखों के पीछे है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यानी एक शब्द भी नहीं पूछे कि मेरी माँ कैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे घर वाले लोग हैं, आपको मिलने बात करते सिर्फ बिहार के बारे में पूछें कि बिहार के लोग कैसे हैं और बिहार का स्थिति क्या है। बिल्कुल, बस वो बार बार बिहार का जिक्र कर रहे थे। बिहार में एक पुल का उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि पुल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जल्दी गिर जाएगा। आप सबको पता भी होगा कि पुल गिर चुका है, फिर एक दूसरा और पुल गिर चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। वो 1700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट का पुल गिर गया, वो कहीं ना कहीं हमारी और आपके टैक्स के पैसे से वो पुल बन रहा था। तो हम बिहारियों का फर्ज बनता है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर आज मनीष कश्यप बाहर होते तो उन नेताओं के मुंह में माइक हुर कर सवाल पूछते, उस इंजीनियर उस ठेकेदार के मुंह में हुर कर माइक पूछते कि कैसे गिर गया। अगर मनीष कश्यप बाहर नहीं है तो इस मुद्दे को देखिए आप कैसे आसानी से और शांति से दबा दिया गया। उसी ठेकेदार पर ना ही उस कंपनी पर जांच अभी तक नहीं बैठा। अच्छी बताइए कि जब जेल में आप उनसे मिलने के लिए गए, उसके बाद उनके रहने खाने पीने के विधि व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं हुआ? देखिए, मनीष कश्यप हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग रहते हैं। वो नॉनवेज तो खाते ही नहीं है, और दूसरी चीज़ की खाना भी वहाँ पे पसंद का नहीं मिलता है। दाल नहीं मिलता, केवल सांभर मिलता है, चावल मोटा चावल मिलता है, सांभर मिलता है, हर चीज़ में सांभर मिलता है। मतलब वहाँ का टेस्ट ही अलग है, हर चीज़ में अलग है। तो नया आदमी जाएगा तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, काफ़ी मुश्किल होता है। ये चीज़ें हों। दूसरी चीज़ की मनीष कश्यप जेल में रहने के बाद भी दूसरों की मदद करना उनके दिल से नहीं ख़त्म हुआ है। आज भी जेल में हैं, फिर भी लोगों के लिए उन्होंने 2 शॉट मंगाया था हम लोगों से कि राहुल भाई 2 शॉट लेते आइएगा। उनका साइज नहीं था तो हम पूछे कि किसके लिए, तो बोल रहे कि 2 लोग हैं उनको देना है। खाने पीने का सामग्री हम लोग कम से कम 2 झोला खरीदे थे, लोग कैंटीन से ही खरीदना है। तो वो भी दूसरे को बांटने के लिए वहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिए थे उन्होंने। अच्छा, वो तो मनीष जी जेल में हैं और जितने भी तमाम लोग हैं भारत के कोनों कोने से लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन हर एक चौक चौराहा पर देखा जा रहा है कि उनका बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे वर्ड बातें लिखी गई है। तो मैंने इससे क्या साबित हो रहा है बिहार के लिए, मनीष कश्यप के लिए? देखिए, हम लोग बैनर लगवा रहे हैं, सिवान में भी अनेकों जगह पर बैनर लगा हुआ मनीष कश्यप का। हम लोग बैनर लगवा रहे हैं क्योंकि बहुत जो गरीब तत्पर के लोग, जो आज भी ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है। तो हम लोग बैनर लगाकर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जगें। जो इंसान कल तक आपके लिए लड़ता था, आज समय है कि आप उसके लिए लड़िए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग लड़े उसके लिए। अगर मनीष कश्यप जल्द से जल्द उनको नहीं छोड़ा जाता है, इनसे नहीं हटाया जाता है, तो हम लोग एक बड़ा रणनीति बनाकर पटना का गांधी मैदान भी जाम करने का काम करेंगे। पूरा पटना का गांधी मैदान भर देंगे लोगों से। तो इस चीज़ के लिए लोगों को हम लोग जगाने का प्रयास करेंगे, लोग जगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब मनीष कश्यप बाहर नहीं आएंगे तो पटना का गांधी मैदान आपको पूरा भरा भरा मिलेगा। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है कि कब तक वो बाहर आ सकते हैं, कब तक एनएसए हट सकता है? देखिए, ये प्रक्रिया चल रहा है। 3 महीने का एनएसए लगा था, 3 महीने कंप्लीट हो चुका है। कोर्ट में एनएसए चैलेंज हुआ है। अगर जज साहब ईमानदारी से काम करे तो एनएसए हटेगा, तो जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। अगर बाहर आ जाते हैं तो उस दिन का क्या नज़ारा रहेगा? ये नज़ारा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री राम जी जिस प्रकार से रावण का वध करके जब अपने लौटे थे अयोध्या में, तो किस प्रकार का नज़ारा था, मुझे लगता है कि फिर से उसी प्रकार का नज़ारा अपने पूरे बिहार में होगा। आप तो एक पत्रकार को, बिहार के बेटा को श्री रामचंद्र का दर्जा दे रहे हैं, तो बहुत
हमारे लिए देखिए, कहा गया है बिहार में जो हमारे सुख दुख में खड़ा है वही हमारे लिए सबसे बड़ा है। जो हमारे मुसीबत में खड़ा है वो हमारे भगवान समान होता है। लोग यहाँ बिहार के लोग हम लोग मानते हैं। तो मनीष कश्यप जिस इंसान के लिए मुसीबत में खड़े हो तो उसके लिए भगवान के मानते हैं ना। अगर आप परिवार का कोई, चाहे आपका कोई अस्पताल में खून के बगैर मर रहा है और मनीष कश्यप खून की व्यवस्था कर देते हो तो मुझे लगता है कि आपके नज़र में मनीष कश्यप भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मनीष कश्यप ने खून का भी दिलवाया है। और जहाँ उनकी आवाज़ दब जाती है वो आवाज़ बने हैं मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप इस कलयुग के भगत सिंह हैं। हमारे लिए इस कलयुग के भगत सिंह है। भगत सिंह भी है, बिल्कुल बिल्कुल भगत सिंह हमारे इस कलयुग के भगत सिंह है। हमने भगत सिंह को नहीं देखा है, लेकिन जब जेल के उन दीवारों पर जब हम ऐसे हाथ खड़े करके जाली में बात कर रहे थे ना एक दूसरे के सामने, तो मुझे लग रहा था कि मेरे सामने कोई भगत सिंह खड़ा है। अच्छा, आपका बातों से ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप बिहार के लिए काफ़ी ऐसा बात करते थे, काफ़ी ऐसे बातों को बाहर करते थे जो सबकी बस की बात नहीं है। मुझे लगना कि आपको भी बखूबी पता है, बिहार की जनता बखूबी देख रही है। मेरे कहने से कुछ थोड़ी होगा। एक प्रश्न आपसे रहेगा कि जो पत्रकार किसी भी बात को और माने पूरे हिम्मत के साथ में बाहर करता है, उसको उजागर करता है, चाहे आप जैसे लोग कार्यकर्ता हैं, पूरा हिम्मत के साथ सरकार के विरुद्ध बोलता है, किसी भी तरह का कार्य होती है, तो क्या अगर सबको अगर NSA लगना चालू हो जाएगा तो फिर इसके लिए किस तरह से सिस्टम बन रही है? देखिए, अब ये कहीं ना कहीं बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, इन लोगों को लोकप्रियता, मनीष कश्यप की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही थी, ये तेजस्वी यादव को रास नहीं आया। क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक युवा है। अगर युवा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर दूसरा युवा फंस रहा है तो उनका फर्ज बनता है कि उनको बाहर लाया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है बिहार की। और बिहार की जनता बखूबी समझ रही है कि बिहार को किसको अब लाने में भलाई है और किसको हटाने में भलाई है। अच्छा, एक बात आपके बारे में प्रश्न रहेगा कि जब हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं तो आपका चर्चाएं चलती हैं बढ़िया क्षेत्र में, जहाँ तहाँ इर्द गिर्द में कहीं कहीं बातें होती है कि राहुल जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी वर्क करते हैं, अच्छा किसी भी समस्या में खड़ा होते हैं, तो कहीं आपका भी इरादा नहीं ना है कि MP MLA का टिकट लेकर चुनाव में कूदना, जंप करना? देखिए, कोई नेता विधायक पैदा नहीं होता है और ना ही कोई नेता विधायक मंत्री कोई बनता है। जिस दिन जनता मसीहा मान लेगी आपको उस दिन विधायक बना देगी। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता और बढ़िया विधानसभा की जनता जिस रूप में देखना चाहेगी हम लोग को, और जहाँ खोजेगी हम लोग वहाँ खड़े होंगे। सत्ता का लोभ नहीं है हमें, हाँ, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम से हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे राहुल जी से, जो सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी जोरों शोरों से किसी भी तरह का समस्या होता है तो हमेशा तत्पर रहते हैं 7/24 आवर। और इसी तरह के आपको कार्य के लिए हमारा चैनल भी आपको तारीफ करती है, सराहना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ CCTV न्यूज़ चैनल के साथ में सोनू देव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स, डेट्स ऑल।